हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी द्रव का क्रांतिक वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम बात करते हैं क्रांतिक गति की। तो क्रांतिक गति को दरअसल वीसी से हम दर्शाते हैं। यह द्रव के लिए एक ऐसी गति है जिस गति के पहले, अर्थात जब उस द्रव के प्रवाह की गति कम होती है वीसी से, तो जो द्रव का प्रवाह होता है वो होता है धारा रेखीय, धारा रेखी प्रवाह। वहीं जब गति वीसी से ज्यादा हो जाती है प्रवाह की, इस अवस्था में जो धारा की प्रवाह हो जाती है वो प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाती है। प्रक्षुब्ध प्रवाह अर्थात अगर आपको वीसी पता हो तो आप बता सकते हैं कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसकी गति नाप करके कि वो किस तरीके से प्रवाहित होगा। वो धारा रेखीय रूप में प्रवाहित होगा अथवा वो प्रक्षुब्ध रूप में प्रवाहित होगा। अब वीसी का जो संबंध दिया जाता है उसको दरअसल रेनॉल्ड संख्या से हम संबंधित कर सकते हैं। दरअसल जब गति वीसी के बराबर होती है तो रेनॉल्ड संख्या दिया जाता है आर एन बराबर रो वीसी डी भागे जीटा के बराबर। अब हम यहां पे चीजों को समझते हैं। समझने से पहले हम क्या करते हैं कि वीसी को निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो वीसी बराबर होगा वो बराबर होगा आर एन गुड़े जीटा भागे रो गुड़े डी के बराबर। अब यहां पे हम चीजों को समझते हैं कि ये चीजें क्या क्या दर्शाती हैं। यहां पे जो ये आर एन है वो दरअसल रेनॉल्ड संख्या है क्रांतिक गति पर, और जो जीटा है वो है प्रवाहित, जो हमारे पास में द्रव प्रवाहित हो रहा है किसी पाइप से मान लीजिए, और ये जो पाइप है उसका जो त्रिज्या है वो नियत है। इसका जो त्रिज्या है वो क्या है, नियत है, नियत। इसमें से जो भी द्रव हम प्रवाहित कर रहे हैं क्रांतिक गति से, यहां जो द्रव के प्रवाह की गति है वो क्या है, वीसी के बराबर है। उसकी जो श्यानता होगी वो दरअसल जीटा है, और यहां पे रो है प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व, और डी जो है वो है पाइप का व्यास जिसमें से ये द्रव प्रवाहित हो रहा है, अर्थात डी का मान लिख सकते हैं 2 गुणे आर के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वीडी के सूत्र से कि जो क्रांतिक गति होता है वो मुख्यतः निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर, अर्थात यहां लिख देते हैं कि जो क्रांतिक गति होता है वीसी वो निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर, जिस पाइप से ये प्रवाहित हो रहा है उसके व्यास पर, अथवा बोल सकते हैं कि उसके आकार पर, साथ ही साथ जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसके श्यानता पर। श्यानता जो होती है वो तापमान पर भी निर्भर करती है, वो रेनॉल्ड संख्या पर भी निर्भर करेगा। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो यहां प्रश्न में पूछा जा रहा था कि द्रव का क्रांतिक वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो द्रव का जो क्रांतिक गति होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है जिसको रो से दर्शा देते हैं, द्रव के श्यानता पर भी निर्भर करता है जिसको जीटा से दर्शा देते हैं, साथ ही साथ जिस पाइप में यह प्रवाहित हो रहा है उसके व्यास अथवा उसके त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ रेनॉल्ड संख्या पर भी निर्भर करता है द्रव का क्रांतिक वेग, जैसा कि हमने यहां पे देखा सूत्र से। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।